हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रौनक फ्रॉम इन्वेस्ट विद रौनक। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, आज मैं ये वीडियो 1 मई 2021 को रिकॉर्ड कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी एक और गुजारिश है, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे दोस्तों कमेंट्स में भी बताएं कि मैं और किस तरीके से आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकता हूं। उसमें आपके जो भी सुझाव हों प्लीज़ मुझे बताएं। उसके अलावा दोस्तों, मेरा एक और यहाँ पर कहना है, वो ये है कि मेरी जो भी वीडियोस में मैं जिन भी स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ वो मेरे कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, वो मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। तो प्लीज़ आप उनको मेरी रिकमेंडेशन ना समझते हुए अपना ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही उन स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो आइए दोस्तों, जैसा हम हमेशा एक कोटेशन के साथ में शुरुआत करते हैं, तो मैं आज भी उसी के साथ में शुरुआत करूंगा। ये मिस्टर जॉर्ज सोरोस की कोटेशन है। ही इज़ अ हंगेरियन बॉर्न अमेरिकन बिलेनियर। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी पैसा कमाया है। ही इज़ अ बिलेनियर इन अमेरिका राइट नाउ। सो वो बोलते हैं कि इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि आप सही थे या गलत थे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सही जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है वो ये रखती है कि जब आप सही थे तब आपने कितना बनाया, और जब आप गलत थे तब आपने कितना लूज किया। तो मोटा मोटा कहना हम ये चाह रहे हैं कि जिस समय आप सही थे उस समय क्या आपने ज्यादा पैसा बनाया लूज करने से? तो अल्टीमेटली आप विनर कब होगे? जब आप लूज कम से कम करोगे और गेन ज्यादा से ज्यादा करोगे। तो यही ये बताना चाहते हैं इसमें। तो दोस्तों, आज जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं वो जिन बेसिस पर मैं अपने स्टॉक्स को इवेल्युएट करता हूं उसमें फिर मैं क्या देखता हूं स्विंग करने के लिए, बाय और सेल के लिए, तो हम उस कंडीशन को आज जानना चाहेंगे। तो बहुत सिंपल रखता हूं मैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं रखता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है आप जितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में घुसते चले जाएंगे आप उतना ही कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, वो ये कि हमको अपने चार्ट पर दो मूविंग एवरेज बनाने हैं। डेली मूविंग एवरेज चार्ट्स होंगे, वो डेली चार्ट्स होंगे और उन पर मूविंग एवरेज हम बनाएंगे। दो मूविंग एवरेज हम प्लॉट करेंगे विच इज 200 एंड 50। और हम स्टॉक को तब बाय करते हैं जब हमारी 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे 50 डे मूविंग एवरेज हो और उसके नीचे हमारा करेंट प्राइस हो। तो वहां तो हम स्टॉक बाय करेंगे। और फिर हम एग्जिट कब करेंगे? जब हमारा स्टॉक 200 और 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चला जाए, उस समय हम उसको एग्जिट कर जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी कंडीशन है जिस पर कि हम काम करते हैं। अब मैं आपको ये लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, और हम जैसा कि हमेशा करते हैं ट्रेडिंग व्यू से ही हम करेंगे। तो देखिए, मैंने यहां पर ये चार्ट लिया हुआ है HCL का, ठीक है। तो जैसा कि मैं दिखा पाऊंगा आप लोगों को, ये अभी HCL का करेंट प्राइस चल रहा है 1 मई को, यदि हम बात करें 898 रुपीज के आसपास। तो अभी आप देखेंगे कि जो ये 200 डे मूविंग एवरेज है विच इज येलो लाइन, और जो मेरी 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन है वो है ब्लू लाइन। तो आप देखेंगे इस समय मेरा जो प्राइस चल रहा है वो 50 और 200 के बीच में चल रहा है। तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम एक इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जहां पर एक्चुअल में हमारा बाय बन रहा था। देखिए दोस्तों, इस समय आप देखेंगे कि जो ये 50 डे मूविंग, जो ये 200 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे 50 डे मूविंग एवरेज है और उसके नीचे हमारा प्राइस है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं 3 अप्रैल 2020 की। 2 अप्रैल को क्रॉसओवर हुआ था। 3 अप्रैल को अब ऐसा हो गया था कि जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था और प्राइस उससे भी काफी नीचे चल रहा था। तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हम इस प्राइस को मानते हैं कि लगभग हमने इसकी क्लोज विच इज 405 पर हमने इसको बाय किया। अब आगे क्या हुआ देखते हैं दोस्तों कि हमको एग्जिट कब मिलेगा इसका।
अब हमको इसका एग्जिट तब मिलेगा जब हमारा प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेजों से ऊपर ट्रेड करने लगेगा, और 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो भी 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे 50 डे मूविंग एवरेज नीचे ही चल रहा है। अब आपने यहां देखा कि 7 जुलाई के आसपास क्या होता है दोस्तों कि 50 डे मूविंग एवरेज से 8 जुलाई मान लीजिए कि 50 डे मूविंग एवरेज हमारा 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है और प्राइस ऑलरेडी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। तो इस मोमेंट पर हम 8th के क्लोज पर मान के चलते हैं लगभग 747 रुपीज के आसपास हमने इसको सेल किया। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं दोस्तों कि हमने कितना पैसा लगाया, कितना पैसा बनाया और हमको कितना समय लगा। तो ये देखने के लिए हमने जैसा कि यहाँ किया था कि इसका क्लोज जो कि हमारा लगभग 413 रुपये है उसके आसपास चले जाते हैं, और अब हम देखेंगे कि हमने एग्जिट किया दोस्तों कुछ यहाँ पर जो कि हमारा 574 रुपीज़ के आसपास मान लीजिए मोटा मोटा। तो हम देखते हैं दोस्तों कि हमने इसमें 38.66% का रिटर्न प्राप्त किया। हमने 160 रुपये का इसमें रिटर्न लिया है, 414 पर लगभग बाई करके एंड 574 पर सेल आउट करके। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये हमने लगभग 1 जुलाई को एंट्री की थी और 8 जुलाई के आसपास हमने इसमें एग्जिट किया। अब कितना टाइम लगा ये भी देख लेते हैं। इसमें लगभग हमको दोस्तों 98 डेज लगे, विच इज अराउंड 3 से 4 महीने के ड्यूरेशन में हमने ये रिटर्न्स प्राप्त करे, और यही हम हमेशा से टारगेट करते आ रहे हैं। हमारी कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, हम हर 6 महीने में लगभग 20% का रिटर्न चाहते हैं, जिससे कि सालाना हमको 40% का रिटर्न मिलता रहे और हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहें और उसमें बड़ा पैसा कमाते रहें। तो दोस्तों यही एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसके अलावा इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में समझाया है। आप इसको ट्राई कीजिए, आप इसको हर स्टॉक पे लागू करके देखिए। आपको कोई भी प्रश्न होता है आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरी ईमेल आईडी मेरे चैनल के कॉन्टैक्टर्स फॉर्म में है, उसके अलावा आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है ronakbansal@gmail.com, RONAKBANSAL@gmail.com। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।